मित्रों, आज हम एक नए पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है, जो कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के छात्रों के सिलेबस में है। यह कविता सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के स्थान पर कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने को महत्व देती है। संसार के सौंदर्य एवं आकर्षण हमें आकर्षित करते हैं, जिससे हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को भूल जाते हैं। परंतु कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें हमें मृत्यु से पहले पूरा करना है। अपनी जिंदगी में आनंद मनाने से पहले हमें अपने वादों को निभाना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करना सभी चीज़ों से ऊपर है। किसी को भी इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आराम करने के पहले जीवन में और भी बहुत काम करने हैं एवं किसी को भी अपना कार्य बिना विराम विराम किए करना चाहिए। आइए मित्रों, अब इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। क्वोट करें कि हुज वुड्स दीज आर। हुज माने किसके, वुड्स मीन जंगल, दीज आर ये हैं। करें कि ये किसके जंगल हैं। घुड़सवार एक जंगल से होकर गुजर रहा है और उस जंगल की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाता है। तो पूछ रहा है कि हुज वुड्स दीज आर, ये किसके जंगल हैं। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो। कह रहा है कि उसका घर यद्यपि गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वह मुझे यहाँ पर रुकते हुए नहीं देख पाएगा। और टू वॉच हिज वुड्स, और उसके जंगल को देखते हुए फील अप विथ स्नो, जो कि बर्फ से भर रही है। फील अप मीन्स होता है भरना, स्नो मीन्स बर्फ। कह रहा है कि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वह मुझे यहाँ पर रुकते हुए, टू वॉच हिज वुड्स, और उसके जंगलों को देखते हुए, फील अप स्नो, जो कि बर्फ से भर रही है, वह मुझे यहाँ पर रुकते हुए उसको, और उसके मैं उसके जंगल को देख रहा हूँ। यह उससे मालूम नहीं चल पाएगा। वो नहीं जान पाएगा कि मैं यहाँ पर रुक कर उसके जंगलों को देख रहा हूँ। इसका दूसरा स्टेंजा है कि माई माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक, सोच रहा होगा, इट क्वेर मीन्स होता है विचित्र। कह रहा है कि मेरे छोटे घोड़े को विचित्र लग रहा है, टू स्टॉप, मेरा रुकना, विदाउट फार्म हाउस नियर, ऐसे स्थान पर जहां पर आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है। फार्म हाउस उसे कहते हैं जो कि खेत के बीचों बीच बनाए जाते हैं रहने के लिए। तो वही कह रहा है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर मीन्स विचित्र। मेरे घोड़े को यह विचित्र लग रहा है कि टू स्टॉप, कि मैं ऐसे स्थान पर रुक रहा हूँ, विदाउट फार्म हाउस नियर, जहां आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स, कह रहा है कि उस वुड्स जंगल एंड फ्रोजन लेक, फ्रोजन मीन जमी हुई, लेक मीन झील, उस जंगल और जमी हुई झील के बीच में कोई फार्म हाउस नहीं है और मैं ऐसे स्थान पर रुक रहा हूँ, यह सोचकर मेरे घोड़े को यह विचित्र लग रहा है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यह इस वर्ष की सबसे डार्केस्ट इवनिंग, सबसे अंधकारमय रात है, अर्थात यह इस वर्ष की सबसे खतरनाक रात है। अब पोएट इसमें ये कर रहा है कि पोएट वहां उसकी सुंदरता को देखकर वहां पर रुकना चाहता है, उसकी सुंदरता को निहारना चाहता है, लेकिन उसके घोड़े को विचित्र लग रहा है, क्योंकि जानवरों के सेंस आर्गन बहुत तेज होते हैं। घोड़े को लग रहा है कि नहीं, अगर ये यहाँ पर रुकता है तो जल्द ही यहाँ पर बर्फ की बारिश होने लगेगी और यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और यह इसके बीच फंस जाएगा, क्योंकि आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है। फिर से देखिए, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस नियर, यानी कि मेरे घोड़े को ऐसे स्थान पर रुकना विचित्र लग रहा है जहां पर आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कह रहा है कि जंगलों और इस जमी हुई झील के बीच में, मतलब जंगल और जमी हुई झील के बीच में कोई फार्म हाउस नहीं है, ऐसे स्थान पर मेरा रुकना मेरे घोड़े को विचित्र लग रहा है। कह रहा है कि द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, डार्केस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, कह रहा है कि यह इस साल की सबसे अंधकारमय रात है, अर्थात सबसे खतरनाक रात है। आइए अब स्टेंजा थर्ड का अध्ययन करते हैं। कह रहा है ही गिव्स हिज हॉर्नेस बेल, हॉर्नेस मीन्स अश्वसज्जा, हार्नेस मीन्स अश्वसज्जा, बेल्स मीन्स घंटियां। देखिए यहाँ हार्नेस का मतलब है साज, वही अश्वसज्जा, अ सेट ऑफ स्ट्रेप ऑन द बैक ऑफ एनिमल, मतलब वही अश्वसज्जा जो घोड़ों को सजाया गया होता है। कह रहा है कि ही गिव्स हिज हॉर्नेस बेल अ शेक, शेक माने हिलाना। कह रहा है कि वो अपने
अपने अश्वसज्जा की घंटियों को हिलाकर पूछता है, टू आस्क, हिलाता है टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या वह कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है। घोड़ा जो है अपने घंटियों को, जो उसमें घंटियां लगी हुई हैं उसके सजावट में, उसको हिला के पूछता है कि क्या वह कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है। द ओनली अदर साउंड, और एक तो आवाज आ रही है घंटियों के बजने की, एंड द ओनली अदर साउंड, और दूसरी आवाज इज द स्वीप ऑफ इजी विंड, स्वीप माने बहना, ऑफ इजी विंड, कह रहा इजी का मतलब सरल होता है, यहाँ पर धीरे धीरे कह रहा है कि दूसरे, एंड द ओनली अदर साउंड, दूसरी आवाज क्या है, इज द स्वीप ऑफ द इजी विंड, हवा के धीरे धीरे बहने की है, एंड डाउनी फ्लेक, फ्लेक मीन्स बर्फ का टुकड़ा, और बर्फ के टुकड़े के गिरने की आवाज है। अर्थात इस स्टेंजा में तीन आवाजें हो रही हैं। एक, घोड़ा अपने अश्वसज्जा की घंटियों को हिलाता है, दूसरी धीरे धीरे हवाओं के बहने की आवाज है, और तीसरी जो है बर्फ के टुकड़ों के गिरने की है। फिर से एक बार देखिए इसको, ही गिव्स हिज हॉर्नेस बेल अ शेक, शेक में नहीं हिलाना, वो अपने अश्वसज्जा की घंटियों को हिलाता है, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि क्या वह कोई गलती तो नहीं कर रहा है, और द ओनली अदर साउंड, और दूसरी आवाज है इज द स्वीप ऑफ द एजी विंड, धीरे धीरे हवा के चलने की, एंड डाउन इज फ्लेक, और और गिरते हुए बर्फ के टुकड़े। आइए अब चौथे स्टेंजा का अध्ययन करते हैं कि द वुड्स आर लवली, जंगल लवली सुंदर है, डार्क अंधकार में है, एंड डीप और गहरे हैं, गहरे का मतलब खतरनाक, डेंजरस, द वुड्स आर लवली, जंगल सुंदर है, डार्क अंधकार में है, एंड डीप और गहरे अर्थात खतरनाक है, बट लेकिन आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मुझे अपना वादा निभाना है, एंड माइल्स टू गो, और मीलों जाना है, बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों जाना है। ये आखिरी दो लाइनें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनको बहुत पसंद थी, जो वे मर गए तो उनके हाथ से लिखी कि उनकी टेबल पे ये दोनों लाइनें पाई गई थी। वही पोएट कराया कि द वुड्स आर लवली, जंगल सुंदर है, डार्क अंधकार में है, डीप और गहरे अर्थात खतरनाक है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मुझे वादा निभाना है, एंड माइल्स टू गो, और मीलों जाना है, बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले, एंड माइल्स टू गो, और मीलों जाना है बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले, अर्थात पोएट जो है वहां पर रुकना चाहता है, लेकिन लेकिन उसे अपना वादा याद आता है कि उसे अपने वादे को पूरा करना है। इसी तरह हमारे जीवन में जो है बहुत सारे आकर्षण होते हैं जिसका हम आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन यदि हम रुक जाते हैं उनका आनंद लेने के लिए, तो अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अगर यदि हमें आगे बढ़ना है तो इन आकर्षणों को छोड़ना होगा और अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ना होगा।